आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो की सीरीज में हम फिजिक्स के जो भी हम क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं उसके सेकेंड पार्ट को हम सेकेंड लेक्चर को देखने वाले हैं। इसमें हम मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से मापक यंत्र होते हैं और कौन कौन से पैमाने हमारे यूज़ होते हैं। तो बिल्कुल बिना स्किप की लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र हम प्रयोग करते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए? तो सोनार का हम प्रयोग करते हैं, सोनार यंत्र का हम प्रयोग करते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोनार प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? ये जो यंत्र आपका है, जो महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इस यंत्र का जो हम प्रयोग करते हैं, तो ये यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? ये नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार यंत्र जो आपका है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं जिससे हमारी महासागर में जो डूबी हुई वस्तुएं हैं उनकी स्थिति हम पता कर पाते हैं? तो जो सोनार में हम उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि महासागर में जो डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए यंत्र का जो हम प्रयोग करते हैं वो सोनार का यूज करते हैं। और सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट हम देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। तो ये ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र हमारा ऑडियोमीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एनीमोमीटर से मापन किया जाता है। एनीमोमीटर से किसका मापन करते हैं? तो पवन के वेग का, वायु के वेग का हम मापन करते हैं एनीमोमीटर से। नेक्स्ट हम देखते हैं, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति नापी जाती है। वायु की गति किसे मापते हैं? अभी आपने देखा यहाँ पर एनीमोमीटर से हम पवन का वेग या वायु का वेग मापते हैं। तो इन सब में से किससे हम वायु का वेग मापेंगे? तो ये हमारा एनीमोमीटर द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, एमीटर आपका दिया है, विद्युत धारा का जो मात्रक है हमारा एमीटर होता है। एमीटर में हम विद्युत धारा को मापते हैं। और क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन हम किस में करते हैं? टैक्योमीटर में। एनीमोम जो हमारा एमीमीटर है, एमीटर है हमारा विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा को मापते हैं इसमें। और क्षैतिज दूरियों को, लंबवत उन्नयनों को और दिशाओं के मापन हम टैक्योमीटर में करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन में। पायरोमीटर हमारा उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। इसके फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर इन तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है। इनमें से पायरोमीटर किसको कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। और किसे कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी और गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर हम किसे कहते हैं? तो विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, वह है। वह कौन सा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से हम, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर ऐसा थर्मामीटर है जिससे हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु ये उपयुक्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग हम सोलर रेडिएशन को मापने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन को ऑप्शन के तरीके से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन केवल है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर भी इम्पोर्टेंट है। जो ऑप्शन देकर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ से हम एक लाइन में क्वेश्चन के आंसर को देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं,
मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? गैसों के दाब की माप। गैसों के दाब की माप हम किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर के द्वारा हम मापते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, और देखिए उपकरण या यंत्र के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया गया और यहाँ पर मापन की राशि दी गई है। जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको हम किसमें मापते हैं? हाइग्रोमीटर में। और भार को हम मापते हैं स्प्रिंग तुला से। ये यंत्र है आपका, यहाँ पर यूनिट नहीं है। ये सापेक्ष आर्द्रता जो मापते हैं हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ये एक प्रकार का यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इससे सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। और जो स्प्रिंग तुला आपका इंस्ट्रूमेंट है उससे हम भार को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, तो ओडोमीटर द्वारा हम ये मापते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं, ओडोमीटर आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑडियोमीटर आपका क्या है? ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। ऑडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में क्या उपयोग करते हैं हम? तो बैरोमीटर का। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका हर जगह पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? पारे का HG जिसको हम बोलते हैं। तो बैरोमीटर में हम पारे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात किया जा सकता है किससे? कौन से इंस्ट्रूमेंट से? इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम, दूध का आपेक्षिक घनत्व जो आपका होता है लैक्टोमीटर से हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोरेसिस्टर का एक उपकरण है जो कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति ये कार्य करता है। ये थर्मोरेसिस्टर जो एक उपकरण है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टेथोस्कोप। इससे हम क्या मेजर करते हैं? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। फिर हमारा है स्फिग्नोमैनोमीटर। ये हम रक्तचाप मापने के लिए करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। फिर हमारा है कैरेटोमीटर। सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? कैरेटोमीटर का यूज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आपका। फिर हमारा है लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लक्समीटर का यूज करते हैं। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। स्टेथोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है इससे हम हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर को हम रक्तचाप मापने के लिए यूज करते हैं। कैरेटोमीटर का सुनने की शुद्धता पता लगाने के लिए, और लक्समीटर का प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम है। रक्तदाब यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने किस में हम मापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर में। रक्तदाब को हम स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राडार उपयोग में आता है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। राडार आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है। जो राडार आपका है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिक्टर पैमाने पर हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिक्टर स्केल पे। तो यहाँ से जो सारे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम रिक्टर पैमाने से हम क्या मेजर करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। भूकंप की तीव्रता को हम मेजर करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, जो भूकंप की तीव्रता होती है हम रिक्टर स्केल पे उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग करते हैं? भूकंपीय लहरों का आयाम। भूकंपीय लहरों का आयाम हम प्रयोग करते हैं रिक्टर इस पैमाना मापने के लिए, और रिक्टर पैमाने पे हम भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेल्सियस में किसको मेजर किया जाता है? ताप को। किलोवाट आवर को हम किस में मेजर करते हैं? विद्युत को। ये RH गुणक में हम रक्त को मेजर करते हैं, और भूकंप को हम रिक्टर पैमाने पर मेजर करते हैं। तो ये आपका मेजरिंग है, किसको मेजर करते हैं? तो ताप को हम मेजर करते हैं सेल्सियस में, विद्युत को किलोवाट आवर में, और रक्त को RH गुणक में, और भूकंप को रिक्टर स्केल में। नेक्स्ट हम देखते हैं, भूकंप मापी यंत्र है।
भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करते हैं भूकंप को मापने के लिए, तो सिस्मोग्राफ का हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप मापी यंत्र जो आपका है सिस्मोग्राफ है, और भूकंप की तीव्रता को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पर। तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, भूचाल को। सिस्मोग्राफ आपका जो भूकंप मापी यंत्र है वो भूचाल को रिकॉर्ड करता है, और रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए भूकंप को हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से। ये सिस्मोग्राफ आपका इंस्ट्रूमेंट है। ऊंचाई को हम अल्टीमीटर में और प्रतिरोध को हम ओम में, ठीक है। तो भूकंप को हम सिस्मोग्राफ में मेजर करते हैं, ऊंचाई को हम अल्टीमीटर से और प्रतिरोध को ओम से। नेक्स्ट हम देखते हैं फैदोमीटर, क्या हम मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फैदोमीटर। समुद्र की गहराई हम मेजर करते हैं फैदोमीटर से। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये तीनों पॉइंट। फैदोमीटर, हम समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए फैदोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, और ऊंचाई मेजर करने के लिए हम अल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम देखते हैं फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। फैदोमीटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो समुद्र की गहराई मापने में फैदोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्मोग्राफ हम यूज़ करते हैं भूकंप को मेजर करने के लिए, और बैरोग्राफ हम यूज़ करते हैं वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मैनोमीटर आपका है इंस्ट्रूमेंट। मैनोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, दाब को मेजर करते हैं। कार्ब्यूरेटर से हम क्या मेजर करते हैं, आंतरिक दहन इंजन को हम मेजर करते हैं कार्ब्यूरेटर से। कार्डियोग्राम से हम हृदय की गति को मेजर करते हैं, और सिस्मोमीटर से हम भूकंप तरंगों की तीव्रता को मेजर करते हैं। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसके लिए हम प्रयोग करते हैं फोनोमीटर का प्रयोग, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का उपयोग हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा आपका, तो पॉलीग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम झूठ का पता लगाते हैं। झूठ का पता लगाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है पॉलीग्राफ है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसी तरह से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।